एपिसोड 49 कालमंथन फ्यूचर एरा सागा पार्ट 8। जब समय स्वयं को पीने लगे तो ब्रह्मांड को भी खुद को पुनः रचना पड़ता है। कालदूत की भविष्यवाणी ने सभी को स्तब्ध कर दिया था। डॉक्टर सिया, जो अब त्रिकालदर्शी बन चुकी थीं, ने नवत्रिकाल वेद की पहली ध्वनि पढ़ते ही पृथ्वी की संरचना में कालविद्रूपता टेम्परल डिस्टॉर्शंस फैल गई। हर युग के दरवाजे खुलने लगे। अतीत से अवंतिकापुर के योद्धा, वर्तमान से मानव सभ्यता के प्रतीक और भविष्य से रोबोटिक सम्राट, सब इस कालमंथन में खींचते चले गए। सिया ने जैसे ही दूसरा मंत्र पढ़ा, कालमंथनम प्रारभ्यते, अचानक ब्रह्मांड के केंद्र में एक गोलाकार ऊर्जा कुंड प्रकट हुआ। यह वही था जहां से समय की धारा निकलती थी। उसे कहा जाता था कालस्रोत। कालदूत ने सभी योद्धाओं को आदेश दिया, अब इस मंथन में दो पक्ष बनेंगे, एक जो वर्तमान की स्थिरता चाहता है और दूसरा जो समय को पुनर्लिखित करना चाहता है। निर्णय इसी मंथन से निकलेगा, एक त्रिकाल रत्न। जो उसे पाएगा वही काल का अंतिम स्वामी होगा। पक्षों का चयन। पक्ष एक, संरक्षक वैदेही अर्जुन X9, कैप्टन वेदांत की आत्मा, संयंत्र की ऊर्जा प्रतीक्षाया। पक्ष दो, पुनर्लेखक टाइम रिराइटर्स न्यूरो, माया की छाया जो कालविद्रूपता से दोबारा जाग गई थी। भविष्य का शून्य सम्राट, कुछ दिग्गज योद्धा अवंतिकापुर से जो अश्वत्थ के समय में मरे और अब समय ने उन्हें लौटा दिया। मंथन शुरू हुआ, पर यह कोई समुद्र नहीं था, ये ब्रह्मांड की आत्मा का मंथन था। एक ओर संयंत्र की शक्ति का प्रयोग कर समय की ऊर्जा रस्सी बनाई गई, दूसरी ओर नवत्रिकाल वेद से मंत्र प्रवाहित समय सूत्र जोड़ा गया। X9 और न्यूरो रस्सी के दो छोरों को थामे थे, और जैसे जैसे मंथन हुआ, आकाश में अतीत की लपटें और भविष्य की बर्फ एक साथ टकराने लगीं। हर मंथन के झटके से एक नई शक्ति बाहर आती। एक बार सत्यांश, फिर मायातंतु, फिर न्यायकोर, और अंत में एक अद्भुत ऊर्जा, त्रिकाल रत्न। यह रत्न कोई वस्तु नहीं था, यह एक चेतना थी जिसमें तीनों कालों की आत्मा बसी थी। रूप में वह एक चक्र की तरह था जो चमकता था। बीच में वैदेही की छवि, एक ओर आर्यन की आत्मा, दूसरी ओर एक नई आकृति, कालचक्र की आत्मा। यह वही था जो एपिसोड 1 से हर घटना के पीछे छिपा रहा था, हर घटना को गति देने वाला, समय का वास्तविक स्वामी। न्यूरो ने त्रिकाल रत्न को हथियाने के लिए सीधा आक्रमण किया, पर उसी पल वैदेही की आंखों में त्रिकाल की ज्योति जल उठी। उसने मंत्र पढ़ा, कालबिंदु जागृत हो, सत्य ज्योति प्रकाशित हो। त्रिकाल रत्न ने वैदेही को स्वीकार कर लिया, पर तभी माया की छाया चिल्लाई, तुमने केवल त्रिकाल को समझा है, पर कालशून्य अभी बाकी है। अचानक मंथन कुंड के नीचे एक और दरार बनी, जहां से एक काली रोशनी बाहर निकली, जिसमें न ध्वनि थी न प्रकाश, केवल शून्यता। कालदूत गंभीर हुआ और बोला, कालमंथन पूर्ण हुआ, पर अब शुरू होगा अंतिम यज्ञ, कालशून्य प्रवेश। वही सच्चा उत्तराधिकारी कहलाएगा जो उस शून्य को पार कर सकेगा। अगले एपिसोड में कालशून्य, ब्रह्मांड के रहस्य का अंतिम द्वार, आर्यन की आत्मा और कालचक्र की आत्मा का पुनः मिलन, और वह प्रश्न जिसका उत्तर समय भी नहीं जानता, क्या कोई समय से परे जा सकता है? अब कहानी अपने आधुनिक युग के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है और एक रहस्यमयी मोड़ लेने को तैयार है।